शिखा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल के कार्य और शक्तियाँ। तो मैंने आपको बताया था राज्यपाल के बारे में, मैंने पहले वीडियो में बताया था। आज मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि जो विधानमंडल को हमारे 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। इन 3 पार्ट में भागा गया था। जैसे भाग 5 में संघ सरकार को 3 भागों में बांटा गया था, संसद को जो है वो 3 भागों में, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। मैंने आपको बताया था कि जो संघ सरकार है और राज्य सरकार बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस इतना अंतर है कि जो शक्तियां राष्ट्रपति को वहां पे प्राप्त होती है केंद्र में, वही जो है राज्यपाल को यहाँ पे राज्य में प्राप्त होती है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा, तो किस आर्टिकल के तहत, 153 के तहत राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। तो आज हम लोग उसकी कार्य और शक्तियां देखेंगे। तो हमारा टॉपिक यही है कि राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियां। तो कार्यकारी शक्ति के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था। आज हम लोग विधायी शक्ति के बारे में देखेंगे। तो विधायी शक्ति क्या कहती है? विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करते हैं। कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ठीक है। विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है। किस आर्टिकल के तहत? तो 333 आर्टिकल, 333 आर्टिकल के तहत जो है विधानसभा में राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत करता है। जो राज्यपाल है वो विधानसभा के जो जितने भी सदस्य होते हैं, विधान परिषद के कुल जितने भी सदस्य होते हैं, उसमें 1/6 भाग को मनोनीत करता है। कौन? तो राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत करता है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है कि राज्य विधानसभा के शस्त्र को आहूत या शस्त्रावसान और विघटित कर सकता है। राज्यपाल जो है वो विधानसभा के शस्त्र को मतलब बुला भी सकता है और उसको विघटित भी कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल जो है वो विधानसभा के शस्त्र को आहूत और शस्त्रावासन और विघटित कर सकता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा अगला पॉइंट कह रहा है कोई विधेयक तभी कानून बनाता है जब उस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर हो, ठीक है। जो राज्यपाल का जब हस्ताक्षर होगा तभी कोई भी विधेयक कानून बना सकता है, ठीक। इस पे राज्यपाल का जो है हस्ताक्षर जरूरी होता है। अगर राज्य में कोई भी विधेयक कानून बनाता है तो उस पे राज्यपाल का हस्ताक्षर होना चाहिए। आर्टिकल 213 के तहत, 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं हमारा केंद्र में राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश? तो 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। और राज्यपाल 213 के तहत जो है वो जारी कर सकता है। दोनों में 3 आ रहा है। उधर केंद्र सरकार में भी जो है राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है तो वो 123 के तहत, और इसमें 213 के तहत। तो आपको याद कर सकते हैं इस तरह। वित्तीय शक्ति, ठीक है। अब हम लोग विधायी शक्ति देख ली है, अब हम लोग वित्तीय शक्ति देखते हैं, ठीक है। राज्यपाल के बिना पूर्ण सहमति के धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था केंद्र सरकार में, जब मैं आपको लोकसभा पढ़ा रही थी और राष्ट्रपति भी जब पढ़ा रही थी, उसमें ये पॉइंट था कि राष्ट्रपति जो है के बिना पूर्ण सहमति से जो धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, उसी तरह यहाँ राज्यपाल के बिना पूर्ण सहमति के जो धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया सकता।
राज्यपाल अनुमति देगा तब धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और केवल जो है विधानसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत होता है। ठीक है, वहां पे सिर्फ लोकसभा में होता है और यहाँ विधानसभा में होता है। मैंने आपको बताया था कि जो लोकसभा है वहां पे वो जो शक्तियां लोकसभा को प्राप्त है वहीं पे शक्ति जो है वो विधानसभा को सेम प्राप्त होती है राज्य सरकार में। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, अप्रत्याशित खर्च के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। जो अप्रत्याशित खर्च के लिए राज्यपाल जो है आकस्मिक निधि से जो है वो खर्च ले सकता है। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है कि राज्यपाल पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। राज्यपाल जो है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के लिए जो है समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, और केंद्र सरकार में राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का गठन। ठीक, उसके बाद हमारी न्यायिक शक्ति क्या कहती है, न्यायिक शक्ति में राज्यपाल किसी भी दोषी व्यक्ति को दंड, ठीक है, दंड को कम कर सकता है, ठीक है, या दंड के प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। ठीक, जो केंद्र सरकार में ये दोनों चीजें तो क्या कहते हैं राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, लेकिन एक चीज और होता है, वो आर्टिकल 72 के तहत क्षमा दान की शक्ति। अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो अगर वो राष्ट्रपति चाहता है तो उसको जो है क्षमा दान की शक्ति जो है वो दे सकता है, मतलब उसके दंड को या तो कम कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, या मृत्यु दंड से क्षमा भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, राज्यपाल को न्यायिक शक्ति में सिर्फ दो प्राप्त होती है, या तो वो कम कर सकता है या तो दंड की प्रकृति में परिवर्तन, मतलब जैसे उसको कोई भी दंड दिया गया उस दंड में थोड़ी कमी कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वो आर्टिकल 72 के तहत जो है मृत्यु दंड को कम कर सकता है या तो क्षमा कर सकता है। ठीक है, विवेकाधीन शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां में किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करता है। जो विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के विचार आरक्षित करता है। विधानसभा चुनाव के बाद किसी दल को बहुमत न होने पर राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। अगर विधानसभा का चुनाव हुआ है, अगर किसी दल को बहुमत नहीं होने पे राज्यपाल को शक्ति होती है कि वो स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। उसके बाद है कि धन विधेयक से संबंधित राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्रदान की गई है। तो धन विधेयक से संबंधित शक्ति है, पहली है धन विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे। ठीक है, मैंने अभी आपको ये चीज यहाँ पढ़ाई थी कि राज्यपाल के बिना पूर्ण सहमत के जो है धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, और हमेशा जो धन विधेयक आता है वो विधानसभा में ही लाया जाता है, विधान परिषद में नहीं लाया जाता है। तो उसपे जो है राज्यपाल अपनी सहमति प्रदान कर दे। ठीक है, धन विधेयक पर अपनी सहमति देगा तभी तो क्या कहते हैं विधानसभा में जो है धन विधेयक को लाया जाएगा। फिर उसके बाद अपनी स्वीकृति को रोक भी सकता है, ये भी इसको क्या कहते हैं शक्तियां हैं, या तो अपनी सहमति देगा तभी वो आएगा। ठीक है, और उसको रोक भी सकता है राज्यपाल। ठीक, उसके बाद वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित कर सकता है, मतलब धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार पर सुरक्षित भी कर सकता है। ठीक है, आज हम लोगों ने देखा राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियां। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।